शाहजहाँपुर लाइन रखे आए हुए हैं। आइए संतोष वर्मा जी के ज्ञापन देने और देखिए। वर्मा जी को तो केवल मुद्दा बनाया गया है। ये आरक्षण के दुश्मनों को ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि वो एकजुट होकर के और आरक्षण के विरोध में लड़ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ चतेरे मोतेरे भाई से कि आरक्षण तुम्हारे बाप की दी हुई भीख नहीं है, ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की भीख है, वो हमें मिली है। आप उसके लिए बिल्कुल तड़प तड़प के मर जाओगे, आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है। और रही बात यहाँ के जो प्रशासन की है, जो बड़े पार्टी के लोगों थे तो गेट का ताले अपने आप खुल जाता। और आज जो हमारे गरीब लोगों का ये आंदोलन जो ज्ञापन दे रहे हैं, इनने जगह जगहों पे ताला लगा दिया। और वो लोग होते तो उनको कुर्सी लगा के लोग बिठाने का काम करते। ये शाहजहाँपुर की प्रशासन है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एक मुट्ठी भीख मांग करके हमारा घर का खा करके और जो हमारे ऊपर पार कर रहा है, इन पाखंडी को कहना चाहता हूँ कि तुम आंख खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये आरक्षण तुम्हारे बाप से नहीं मिटेगा और नहीं मिटने देंगे। ये बहुजन समाज आंदोलन है, ये कभी भी नहीं झुकेगा और ना रुकेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी। मेरा निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि मैडम को बाहर ज्ञापन के लिए 4 दिन की तैयारी है क्योंकि अगर 1 माह की तैयारी होती तो आजादी के 70 साल बाद भी यहाँ मुस्लिम परिवार बैठा है जिनके कच्चे मकान है, उनको दिखाना है। मैं खुद देख के आया हूँ, उनको दिखाना है कि इनके मकान कच्चे और ना ही आज तक कोई पट्टे हैं इनके पास में। मैं अगले वक्ता के रूप में सम्मानित राका भाई से निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी बात रखें। सामने में पीछे हो जाएगा तो बाबा साहब का लगे लोग तो मैडम को सुन लिया थोड़ी, ठीक है दोस्तों। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा आवाज तो आएगी नहीं। अरे अधिकारी लोग जो ना थोड़ा बोल दो, मैडम को सुनाने चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे IAS अधिकारी संतोष वर्मा जी का जो बयान काट छाट कर दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया, तो दोस्तों ये चाहते हैं कि इनके बड़े बड़े अधिकारी को टपका दिया जाए। तो देखो इस प्रकार टपका रहे कि टपका रहे, बताओ टपका रहे कि टपका रहे। तो अपनी औकात नहीं है, फिर अपना गरीब उड़ी कहीं करेगा मुसलमानों ही, ये गरीब उड़ी नेट मुंडो दिखे। जब अधिकारी की यह हालत है तो अपना गरीब लोगों की क्या हालत होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अपन भले लड़ा मरा कल की पार्टी में भी हो, पर जब दलितों की SC ST की OBC की बात आए तो इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि भोपाल में सभी को चलना, लेडीज कब चलना। जब ये भी जा सकता था अपन नहीं जा सकता, बताओ। बाहर लोग इतने में पहले उनके शर्म आती थी, तो अपने लोग क्या शर्म, अपन तो भी जंगली है, नहीं बोल सकता है। तो कम समय में ये कह रहा हूँ, हम तो शेर की दाढ़ है। संगठन का दूसरा संगठन है। बात यह है कि सबको संगठन रखना है, कौन सी जाति हो, कौन सी समाज हो, पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं को दल हो, पर जब बात है अपना पे तो एकजुट हो जाया करो। हाथ जोड़ू तुम्हारा दादाणो, बुढ़ेरी बुढ़ेरी मारेगा, माँ की कसम मारेगा। हर गाँव में हालत है, कोई भी आवाज लगाए, वीडियो बने के गोयल साहब लगे थे, ये लगा दे, वो लगा दे, कटाई चला दे, ये लगा दे, कोई भी तो जाया करो। ये 8-10 नेता अपना कहीं है या कीजिएगा भी है, कहीं है मजबूत, तो इनका पीछे अपने होना पड़ेगा, जो होना पड़ेगा अपना नहीं आगे हो जाए। जैसे कैसे समझेगा नहीं समझेगा, कहीं मारे गई टेढ़ो चमारियों की ठोक्यो पिटियो क्या बताओ। हर गाँव में के हर जगह घटना ही है। तो दोस्तों संगठन रख लो और संगठन को परिचय देना। दूसरी बात हमारा कलेक्टर महोदय के यहाँ बुलाना अपने, ठीक है। जय भीम, जय संविधान। मैं कटारे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। कटारे जी
थोड़ा हट जाओ। सुन लो कोर्ट मेरा आना जाना, थाना मेरा घर, वो जेल तो लगे दूसरा हमारी अप्लाई ऑर्डर, जेल चल जाएंगे हम, चल जाएंगे, जेल का दिक्कत नहीं है। चालू करो, बोल लो। थोड़ा सम्मानित साथियों, आज हम श्री संतोष जी वर्मा IAS के समर्थन में ज्ञापन देने पहुंचे हैं शाहजहाँपुर दालघाटी पर। साथियों, जिस प्रकार से आदरणीय संतोष जी वर्मा ने बयान किया था कि रोटी बेटी का व्यवहार अगर बन जाता है तो समाज का जो जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी। जो ये हजारों सालों की बीमारी है, ये खत्म हो जाएगी। उनका कहना ये था। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास, सबके व्यवहार एक दूसरे से मिलना चाहिए। एसी में बैठ के रोटी खाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो साथियों, इनको इतनी बुरी बात लगी रोटी बेटी व्यवहार की। नितिन, एक पानी की बोतल ले और पैसे तुम्हारे पास से दे देना। 1 लाख देंगे तो उनकी गर्दन काट के लाएंगे तो हम ये इनाम देंगे। कोई कहता है कि हम ये करेंगे तो वो कर देंगे। तमाम प्रकार की अनर्गल बातें होती रही। मैं कहना चाहता हूँ, इनके मठाधीश पिठाधीश जो बात करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की, नारी के सम्मान की, एक मठाधीश है, अंधा टकला बैठा हुआ है, जो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, वो कहता है, क्या कहता है। अब इनकी करनी और कथनी में अंतर देखिए आप, इनकी दोगली नीति देखिए आप। एक तरफ तो इनको इतना बुरा लगा रोटी और बेटी के व्यवहार की बात की तो, और एक तरफ वो टकला कहता है कि महिलाएं काय का साधन है, मनोरंजन का साधन है। क्या कहता है वो? मनोरंजन का साधन है। देखिए इनकी करनी और कथनी में अंतर, इनकी सोच क्या है। ये लड़ाई साथियों किसी व्यक्ति की नहीं है, ये जाति की लड़ाई है साथियों। ये जाति को देखकर फैसला कर रहे हैं देश में। जाति को देखकर फैसला नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बाप का संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर का। और जब तक संविधान जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे और संविधान को मरने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान मर जाएगा उस दिन हम सारे लोग मर जाएंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की शासन से, मोहन यादव जी, आप भी पिछड़ा वर्ग से आते हो, सुनो बात कान खोल करके कि जो हमारे IAS संतोष जी वर्मा ने जो बयान दिया है, कोई गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है। और हम उनके समर्थन में आज यहाँ जो लोग पहुंचे शाहजहाँपुर में ज्ञापन देने, आज हम, हमारी बहन ने जो कही है बात, कि आज हमारा टाइटल है और पिक्चर भोपाल में 18 तारीख को दिखाएंगे साथियों। आज खत्म काले गाड़ी लेकर निकलेंगे, चाहे 5 दिन रोटी नहीं खाए, क्योंकि हम लोग 9 दिन वैसे भी उपवास करते हैं कि नहीं करते। 9 दिन का खाना कितना बच्चा बचता है कि नहीं बचता, इतना किराए में आराम से काम हो जाएगा। तो साथियों, ये खत्म काले, आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है। संतोष वर्मा जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धन्यवाद साथियों, मेरी बात समाप्त। धन्यवाद। आदरणीय चौखटिया जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और संक्षिप्त 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आदरणीय चौखटिया जी। मंडोली को लेना, इनके लेना, लास्ट में उनके ले लेंगे। आज जिस प्रकार से IAS संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो आज बड़े पैमाने पर जो इकट्ठा हुआ है, बोलो। और जिस प्रकार से चल रहा धरना उन्होंने विस्तृत रूप से जो हमारी बहन ने संतोष वर्मा जी के बारे में बताया कि आखिर में हम आप कहाँ होना कार्य कर पाते हैं। साथियों में तो मैं सबसे पहले एक सिस्टम की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं सिस्टम वाला सिस्टम से अलग नहीं जाता हूँ।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या तलवारें चलाई थी? 2 लोगों को क्या लाठी चलाई थी? क्या डंडे चलाए थे? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तलवार चलाई, ना लाठी चलाई, ना डंडे चलाए? बाबा साहब ने क्या चलाई थी? कलम। और साथियों, यदि वास्तव में अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें हमारे समाज को आगे निकालना है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कलम का। और कलम के दम पर ही हम इस शासन और प्रशासन से लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पहले दूसरी बात ये है, शासन में बैठे हुए जो लोग हैं साथियों, जो प्रशासन के लोग जो हमारे सामने है ना खड़े बेचारे, ये तो हमारी तरह वो भी दुख में दब रहे हैं। ये तो हमारे उल्टा हमारी संस्कृति में कार्य कर रहे हैं। तो मैं शासन में बैठे हुए लोगों को कहना चाहूँगा, जब तक हमारे लोग उस शासन वाली व्यवस्था को जब तक हाथ में नहीं लेंगे, तब तक इस प्रकार का जो उनके साथ इतने अत्याचार होता आएगा सर। इसलिए हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता को, सिस्टम को हाथ में लेना। जिस दिन हमारे लोग सिस्टम को हाथ में लेना सीख जाएंगे, उसके दिन से हमारे लोगों को अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। संजय बामने भी है। उसके बाद ये साथियों, जिस प्रकार से आज हम बोल रहे हैं कि जो आईएएस संतोष शर्मा जी ने जो गैर संवैधानिक बात करी, क्योंकि जो कुछ कलेक्टर है, वो बता रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाना क्या ये संवैधानिक है? नहीं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भारत देश है, ये धर्म निरपेक्ष है, ये किसी स्पेशल किसी धर्म का देश नहीं है, हम सभी का देश है। इसलिए साथियों, हमें शिक्षा को सबसे पहले महत्व देते हुए अधिकारी को जो अपने अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें स्वयं को मजबूत होना पड़ेगा, है ना, हर तरफ से मजबूत होना पड़ेगा। और अंत में एक चीज और कहना चाहूँगा, मैं जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपकी पूरी ईमानदारी के साथ आपकी पूरी बुलंद आवाज चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमें हर चीज से आज़ादी चाहिए। आज़ादी कैसी चाहिए? सिस्टम से हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऊपर अधिकारी अगर हमारा व्यक्ति बैठेगा, शासन में हमारे लोग बैठेंगे, तो प्रशासन वाले अपने आप हमारी बातें सुनेंगे। अब साथियों, अब हमें आज़ादी का नारा बोलना है, और आज़ादी का नारा इसलिए बोलना है कि जो इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और इस लड़ाई को हमें अंतिम समय तक लड़ना है। तो साथियों, मैं जब बोलूंगा आजादी का नारा, आपको सिर्फ क्या दोहराना है? आजादी, और पूरी ताकत के साथ दोहराना साथियों। अरे हम क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो फूले वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, तो सावित्री वाली आजादी, तो सावित्री वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो मंतवाद से आजादी, तो मंतवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी। सुनसान सड़क पे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष भी मांगे आजादी, तो पुरुष भी मांगे आजादी, तो मैं भी मांगो आजादी, तो मैं भी मांगू आजादी, तो तुम भी मांगो आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। नारा चलो मेरी बात सुनिए साथियों, अंतिम एक लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले ओबीसी महासभा से हमारे बीच संगठन के पदाधिकारी को लेकर आए और बहुत मेहनत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। करवाना